सर्वेभ्यः नमो नमः। इस पाठ में मित्रों हम विवृति के विषय में पढ़ेंगे। विवृति का लक्षण क्या है, विवृति के कितने भेद हैं एवं विवृति के कौन कौन से उदाहरण हैं। तो आइए सबसे पहले विवृति का लक्षण पढ़ते हैं। आप भी साथ साथ में वाचन करिए श्लोक का। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। द्वयोस्तु स्वरयोर्मध्ये संधिर्यत्र न दृश्यते विवृतिस्तत्र विज्ञेया य ईशेति निदर्शनम्। कहा द्वयोस्तु स्वरयोर मध्य, दो स्वरों के मध्य में संधिर यत्र न दृश्यते, जहाँ संधि कार्य नहीं देखा गया हो। विवृतिस्तत्र विज्ञेया, तत्र माने वहाँ, विवृति ही ज्ञेया वहाँ विवृति जाननी चाहिए। अर्थात दो स्वरों के मध्य में जहाँ संधि कार्य, संधिर यत्र न दृश्यते, जहाँ संधि नहीं देखी गई हो, जहाँ संधि कार्य नहीं किया गया हो, वहाँ विवृति होती है या वह विवृति जाननी चाहिए। जैसे उदाहरण दिया, य ईशेति निदर्शनम, य ईशेति, तो या और ई यकार उत्तरवर्ती अकार है जो यकार में आ है और बाद में इकार है ईशेति का ई, तो दोनों स्वर हैं। उन दोनों स्वर के मध्य में संधिकार होना चाहिए, लेकिन संधिकार नहीं हुआ है, इसीलिए यहाँ विवृति है। तो यह ईशेति किसका उदाहरण है? विवृति का उदाहरण है। क्योंकि आपने विवृति का लक्षण किया, द्वयोस्तु स्वरयोर मध्ये संधिर यत्र न दृश्यते, जहाँ दो स्वरों के मध्य में संधि कार्य नहीं किया गया हो, जहाँ संधि कार्य नहीं देखा गया हो, वह विवृति जाननी चाहिए। इसलिए यह ईशेति क्या कही जाएगी? विवृति। अब मित्रों ये तो हो गया विवृति का लक्षण, और एक आपने सामान्य उदाहरण देख लिया। लेकिन विवृति के चार भेद होते हैं। वह चार भेद कौन कौन से हैं, आइए उनको भी जानें। साथ में वाचन करिए। पिपीलिका पाकवती तथा वत्सानुसारिणी वत्सानुसंस्कृता चैव चतुरस्रतु विवृत्तयः। अर्थात विवृति के चार भेद होते हैं, पिपीलिका, पाकवती, वत्सानुसारिणी और वत्सानुसंस्कृता। अब मित्रों इसके बाद में आपने विवृति का लक्षण पढ़ लिया और विवृति के चार भेद जान लिए। पहला भेद पिपीलिका, दूसरा पाकवती, तीसरा वत्सानुसारिणी, चौथा वत्सानुसंस्कृता। लेकिन पिपीलिका विवृति किस स्थिति में होगी, पाकवती किस स्थिति में होगी, वत्सानुसारिणी किस स्थिति में होगी, वत्सानुसंस्कृता किस स्थिति में होगी, आइए इसको भी जानें। तो इसके लिए श्लोक है, पिपीलिकाद्यंत दीर्घा नाभ्या आसीद इति निदर्शनम पाकवत्युभयोर्ह्रस्वा विन इंद्रेति निदर्शनम। कहा पिपीलिका विवृति कहाँ होती है? तो पिपीलिका आद्यंत दीर्घा, जहाँ आदि और अंत दोनों जगह जहाँ दीर्घ हो वो पिपीलिका विवृति कही जाती है या पिपीलिका विवृति होती है। तो मित्रों एक बात जाने रहना, आदि और अंत इसका तात्पर्य यहाँ है पूर्व और पर। आदि माने पूर्व और अंत माने पर। तो देखो पिपीलिका विवृति कहाँ होगी? जहाँ आदि और अंत में दीर्घ होगा, माने पूर्व पर में जहाँ दीर्घ होगा पिपीलिका। जैसे उदाहरण दिया, नाभ्या आसीद इति निदर्शनम, नाभ्या प्लस आसीत, तो नाभ्या अंतिम में क्या है? पूर्व में नाभ्या में अंतिम में आ दीर्घ है और आसीद का आदि वाला आ दीर्घ है, तो दोनों जगह दीर्घ दीर्घ है, इसीलिए ये कौन सी विवृति होगी? पिपीलिका। अब आदि और अंत से तात्पर्य है, आदि हो गया नाभ्या में, ये नाभ्या में अंतिम वाला आ जो है वो आदि में हो गया, और अंतिम में आसीद का आ। इसी को अपनी भाषा में कहें तो पूर्व पर, आदि अंत को आप पूर्व पर समझ लीजिए, तो आप और सरल तरीका से समझ लेंगे। तो पिपीलिका विवृति कहाँ होगी? जहाँ पूर्व और पर, जहाँ दोनों जगह ह्रस्व हो, सॉरी दीर्घ हो, वो क्या होगी? पिपीलिका विवृति। जैसे नाभ्या प्लस आसीद, ये किसका उदाहरण है? पिपीलिका का। और दूसरा बोला था पाकवती उभयोर ह्रस्व, जहाँ दोनों ह्रस्व हों, माने आदि और अंत दोनों ही जहाँ ह्रस्व हों, वो कौन सी होगी? पाकवती। आदि अंत माने पूर्व और पर, जहाँ पूर्व वाला वर्ण भी और पर वाला वर्ण भी, दोनों वर्ण जहाँ क्या हो? ह्रस्व हो।
वह कौन सी विवृति होगी? पाकवती। जैसे वीणा इंद्रेति निदर्शनम, वीणा प्लस इंद्र, तो पूर्व में आ है, वीणा नकार उत्तरवर्ती अकार, और पर में इंद्र का ई है, तो दोनों ही आ और ई दोनों ही ह्रस्व हैं, आदि अंत दोनों ही ह्रस्व हैं, इसीलिए ये कौन सी विवृति होगी? पाकवती। तो जाने रहना मित्रों, पिपीलिका विवृति कहाँ होगी? जहाँ पूर्व पर दोनों दीर्घ होंगे वो पिपीलिका विवृति होगी, नाभ्यासी इसका उदाहरण है। और दूसरी विवृति कौन सी होगी? पाकवती। इसका लक्षण किया जहाँ दोनों ह्रस्व हों, आदि और अंत या पूर्व और पर, जहाँ दोनों ह्रस्व हों वो कौन सी विवृति होगी? पाकवती। जैसे वीणा इंद्रेति उदाहरण दिया, वीणा इंद्र, ये इसका उदाहरण हो गया। आइए अब दो और बची हैं, तो कहा अन्ते च वत्सानुसृजिता तान आबोढमश्विनेति निदर्शनम वत्सानुसारिणी चादौ दीर्घातास्येति निदर्शनम। कहा अन्ते च वत्सा, और जहाँ अंतिम में दीर्घ हो, अन्ते च वत्सानुसारिणी, कहा वत्सानुसंसृता, अन्ते च वत्सानुसृजिता, अर्थात जहाँ अंतिम में दीर्घ हो वह वत्सानुसंसृता विवृति कही जाती है। जहाँ अंतिम में, अंतिम का मतलब पर में जहाँ दीर्घ हो, जैसे उदाहरण दिया इसका, तान आबोढमश्विना, तो तान आबोढ, आबोढ में आ क्या है? अंतिम में दीर्घ, इसी को कहें तो पर वाला वर्ण जहाँ दीर्घ हो, पर में जहाँ दीर्घ हो वह कौन सी विवृति होगी? वत्सानुसंसृता। तो तान आबोढ, यह इसका उदाहरण हो गया वत्सानुसंसृता का। और फिर अंत में आ गया वत्सानुसारिणी चादौ दीर्घा तास्येति निदर्शनम, अर्थात वत्सानुसारिणी, जो वत्सानुसारिणी विवृति है वह आदौ दीर्घा, वह आदि में दीर्घ होती है, माने पूर्व में जिसके दीर्घ हो वह वत्सानुसारिणी विवृति कही जाएगी। जैसे उदाहरण दिया ता असिय, तो ता यह पूर्व है और पूर्व में इसके दीर्घ है, जिसको कह देते हैं आदि दीर्घ, जिसके आदि में दीर्घ हो। देखा ना, वत्सानुसारिणी चादौ च आदौ, जहाँ आदि में दीर्घ हो वो वत्सानुसारिणी विवृति है। तो आदि का मतलब जहाँ पूर्व में, तो ता अस्य, ता प्लस अस्य में पूर्व में दीर्घ हो गया, इसीलिए यह वत्सानुसारिणी विवृति है। तो ता अस्य इसका उदाहरण हो गया वत्सानुसारिणी का। मित्रों, आपको एक बार फिर मैं आपको सारांश बता देता हूँ कि विवृति क्या है। तो कहा जहाँ दो स्वरों के मध्य में संधिकार नहीं किया गया हो या संधिकार नहीं देखा गया हो वो विवृति कही जाती है। जैसे उदाहरण दिया य ईशेति, तो या ईशे, यहाँ संधिकार होना चाहिए लेकिन संधिकार नहीं देखा गया है, तो या ईशेति क्या है? विवृति। अब विवृति के चार भेद बताए इन्होंने, पिपीलिका, पाकवती, वत्सानुसारिणी और वत्सानुसंसृता। कहा पिपीलिका विवृति कौन सी होती है? जो आदि और अंत, जिसके आदि और अंत दोनों दीर्घ हों वो पिपीलिका होती है। आदि अंत माने पूर्व पर, जहाँ जिसके पूर्व पर दोनों दीर्घ हों वर्ण, वह पिपीलिका विवृति होती है। जैसे उदाहरण दिया नाभ्या आसीद इति निदर्शनम, नाभ्या प्लस आसीद, तो नाभ्या में अंतिम में भी दीर्घ है और आसीद का भी दीर्घ है, तो पूर्व पर दोनों दीर्घ हो गए, तो ये कौन सी विवृति कही जाएगी? पिपीलिका। दूसरी है पाकवती, तो जहाँ पिपीलिका में तो आदि और अंत माने पूर्व पर दोनों ही दीर्घ थे, यहाँ दोनों ह्रस्व हो जाएंगे, तो ये कौन? जहाँ पूर्व पर दोनों या आदि अंत दोनों ह्रस्व वो पाकवती है। जैसे वीणा इंद्र, वीणा इंद्र में पूर्व पर आदि अंत दोनों ही ह्रस्व हैं, इसलिए कौन सी हो जाएगा? पाकवती विवृति। फिर तीसरी बताया जहाँ अंतिम में दीर्घ हो, अन्ते च वत्सानुसृजिता, या अंतिम में दीर्घ हो माने जहाँ पर में दीर्घ हो वह कौन सी होगी? वत्सानुसंसृता। जैसे तान आबूढ़, तो तान आबूढ़, तान प्लस आबूढ़, यहाँ अंतिम में माने पर में दीर्घ है, इसलिए कौन सी विवृति होगी? वत्सानुसंसृता। और चौथी हो गई वत्सानुसारिणी, वत्सानुसारिणी चादौ, जहाँ आदि में दीर्घ हो वह वत्सानुसारिणी। जैसे ता अस्य, तो ता में क्या है? आदि में दीर्घ है, पूर्व में दीर्घ है, अर्थात वत्सानुसंसृता में अंतिम में दीर्घ होगा माने पर में दीर्घ होगा, वहाँ वत्सानुसंसृता, और जहाँ आदि में दीर्घ होगा, जहाँ पूर्व में दीर्घ होगा वह वत्सानुसारिणी। इस प्रकार से मित्रों विवृति बताई गई है।